सोल शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी किसी अजनबी चेहरे में सदियों की पहचान महसूस की है, या किसी अनजाने शहर की गलियों में घूमते हुए ऐसा लगा है कि जैसे आपकी आत्मा कह रही हो, मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, ये मेरा घर है। क्या कभी कोई धुन सुनकर आपकी आंखों में आंसू भर आए, बिना ये जाने कि क्यों? या किसी कला, भाषा या देश के प्रति एक ऐसा अकारण खिंचाव महसूस हुआ जिसे मन समझा नहीं पाता पर आत्मा जानती है? ये पल, ये एहसास महज संयोग नहीं है, ये अनंत काल में यात्रा करती हुई आपकी आत्मा की फुसफुसाहटें हैं। ये उन अनगिनत जन्मों के धुंधले पड़ चुके नक्शे हैं जिन्हें हम अपने साथ लेकर चलते हैं। आज हम कोई कहानी नहीं, बल्कि अपनी ही आत्मा की महागाथा को समझने की कोशिश करेंगे। उन रहस्यमयी संकेतों को जानेंगे जो हमें बताते हैं कि हमारा अस्तित्व इस एक जीवन की सीमाओं से कहीं ज्यादा विशाल है। ये यात्रा हमें परमहंस योगानंद जैसे महागुरुओं की उस गहरी दृष्टि से जोड़ेगी जो हमें सिखाती है कि हम नश्वर शरीर नहीं, बल्कि एक अमर ज्योति हैं जो जन्म जन्मांतर से अनुभव का प्रकाश इकट्ठा कर रही है। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस अंदर लें और बाहर छोड़ते हुए अपने मन को वर्तमान की चिंताओं से मुक्त कर दें। चलिए अपनी आत्मा की अनंत यात्रा के इस रहस्यमयी अध्याय को एक साथ खोलते हैं। भाग 1, आत्मा की प्रतिध्वनि, पिछले जन्मों के 10 संकेत। हमारे भीतर जो कुछ भी है, हमारा स्वभाव, हमारी काबिलियत, हमारा डर और हमारा प्रेम, वो सब शून्य से उत्पन्न नहीं होता। जैसा कि गुरुदेव परमहंस योगानंद ने सिखाया था कि वर्तमान अतीत के कर्मों द्वारा निर्मित है और भविष्य वर्तमान के कर्मों द्वारा गढ़ा जा रहा है। हमारी आत्मा अपने हर अनुभव को एक ऊर्जा छाप के रूप में सहेज लेती है जो जन्मों तक हमारा अनुसरण करती है। आइए उन 10 प्रमुख संकेतों को पहचानें जो इस गहरी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। पहला संकेत, देजा वू, मेमोरी का एक भूला हुआ स्पर्श। ये सबसे आम और सबसे रहस्यमयी अनुभव है। आप किसी नए स्थान पर हैं, किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं और अचानक एक बिजली सी कौंधती है। यह सब ठीक इसी तरह पहले भी हो चुका है। विज्ञान इसे मस्तिष्क की एक क्षणिक भूल कह सकता है, पर योगियों की दृष्टि में यह आत्मा की स्मृति का एक अंश है। जब वर्तमान की ऊर्जा तरंग अतीत के किसी गहरे अनुभव की ऊर्जा तरंग से मेल खाती है तो समय का पर्दा एक पल के लिए उठ जाता है और आत्मा अपने पुराने अध्याय की एक झलक देख लेती है। यह आत्मा का आपको याद दिलाना है कि आपकी कहानी आज से शुरू नहीं हुई है। दूसरा संकेत, आत्मिक जुड़ाव, पहली नजर में सदियों का रिश्ता। जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे पहली ही मुलाकात में एक अनकहा गहरा रिश्ता महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बंधन है जो तर्क से परे है। ये एक तीव्र आकर्षण भी हो सकता है और एक अकारण विकर्षण भी। ये कार्मिक संबंध हैं। आत्माएं अपने अधूरे हिसाब, अपने अधूरे प्रेम, अपनी अधूरी शिक्षा को पूरा करने के लिए बार बार एक दूसरे को ढूंढ लेती हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक हिस्सा है जहां हर आत्मा को अपने कर्मों को संतुलित करने का अवसर मिलता है। अगली बार जब ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो रुककर महसूस कीजिएगा, शायद आपकी आत्माएं एक दूसरे को सदियों से जानती हैं। तीसरा संकेत, अकारण भय और आकर्षण, फोबियाज एंड एफिनिटीज। एक छोटा बच्चा जिसने कभी गहरा पानी नहीं देखा, उसे पानी से भय लगता है। कोई व्यक्ति बिना किसी बुरे अनुभव के ऊंचाई से कांप जाता है। वहीं दूसरी ओर किसी को प्राचीन मिस्र की सभ्यता में गहरी इच्चिरी होती है, या कोई जापानी भाषा और संस्कृति की ओर अनायास ही खींचा चला जाता है। यह आत्मा के अवचेतन में दबी हुई गहरी छापें हो सकती हैं। पिछले जन्म में डूबने का अनुभव इस जन्म में पानी का भय बहन कर लौट आ सकता है। ये डर और आकर्षण हमारी आत्मा के अधूरे अनुभवों और सीखों की ओर इशारा करते हैं। चौथा संकेत, जन्मजात प्रतिभा, पिछले जन्मों का अर्जित कौशल। कुछ बच्चे विलक्षण प्रतिभा के साथ जन्म लेते हैं। कोई 4 साल की उम्र में पियानो पर धुनें बना रहा है तो कोई बिना सीखे ही जटिलमतीय सवालों को हल कर रहा है। गुरुदेव योगानंद कहते थे कि आत्मा जो भी साधना और अभ्यास करती है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो कौशल आत्मा की चेतना में बीज रूप में समा जाता है। जब अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो वो बीज फिर से अंकुरित हो जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि जीवन एक निरंतरता है। हर जन्म एक नई कक्षा है जहां हम वहीं से सीखना शुरू करते हैं जहां हमने पिछला अध्याय छोड़ा था। पांचवां संकेत, बार बार आने वाले सपने, अवचेतन के गलियारों से एक संदेश। अगर आपको एक ही सपना बार बार आता है, वही स्थान, वही लोग, वही घटना, तो इसे केवल मन का खेल समझकर नजरअंदाज मत करें। निद्रा की अवस्था में जब हमारा सचेत मन शांत हो जाता है तो अवचेतन मन आत्मा की गहरी स्मृतियों को सतह पर लाने की कोशिश करता है।
ये सपने किसी अनसुलझी पहेली, किसी अधूरे कर्म या किसी गहरे भावनात्मक घाव का प्रतीक हो सकते हैं जिसे आपकी आत्मा इस जन्म में सुलझाना चाहती है। अपने सपनों पर ध्यान दें, वे आपकी आत्मा की गुप्त भाषा हैं। छठा, संकेत, जन्म चिन्ह या शरीर पर आत्मा के हस्ताक्षर। कई आध्यात्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि जन्म चिन्ह या कुछ शारीरिक निशान पिछले जन्म की किसी महत्वपूर्ण घटना, अक्सर किसी चोट या घाव का संकेत हो सकते हैं। जहां पिछले जन्म में तलवार का घाव लगा हो, वहां इस जन्म में एक लंबा निशान हो सकता है। यह शरीर के माध्यम से आत्मा की कहानी कहने का एक तरीका है। यह हमें याद दिलाता है कि ये शरीर भले ही नया हो, पर इस पर यात्रा कर रही आत्मा बहुत प्राचीन है और अपने अनुभव अपने साथ लेकर चलती है। सातवां संकेत, तीव्र अंतर्ज्ञान, आत्मा का आंतरिक दिशा सूचक। जब आत्मा कई जन्मों के अनुभव से परिपक्व हो जाती है तो उसका अंतर्ज्ञान बहुत शक्तिशाली हो जाता है। ऐसे लोग बिना किसी लॉजिकल कारण के आने वाली घटनाओं को भांप लेते हैं या सही और गलत के बीच तुरंत निर्णय ले पाते हैं। यह केवल अनुमान नहीं, बल्कि आत्मा के विशाल अनुभव कोश से निकला हुआ ज्ञान है। ये आंतरिक आवाज आपकी सबसे बड़ी मार्गदर्शिका है, जो आपको कर्मों के जाल से बचने और सही रास्ते पर चलाने में मदद करती है। आठवां और नवां संकेत, एकांत की प्यास और गहरी जिज्ञासा। अगर आपको बचपन से ही भीड़ और सतही बातों से ज्यादा एकांत में रहना पसंद है और आपके मन में ये सवाल उठते हैं कि मैं कौन हूं, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, तो ये बहुत गहरा संकेत है। ये आपकी आत्मा की पुरानी प्यास है। वो कई जन्मों से बाहरी दुनिया के अनुभव ले चुकी है और अब वो थक कर अपने स्रोत, अपनी सच्चाई की ओर लौटना चाहती है। यह आध्यात्मिक खोज की शुरुआत है, आत्मा की घर वापसी की पुकार है। 10वां और अंतिम संकेत, आंखों में एक अनकही गहराई। कहते हैं आंखें आत्मा का दर्पण होती हैं। कुछ लोगों की आंखों में, चाहे वे किसी भी उम्र के हों, एक अजीब सी शांति, एक ठहराव और एक गहरी समझ दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जीवन के अनगिनत उतार चढ़ाव देखे हैं। ये एक पुरानी आत्मा की निशानी है। उनकी उपस्थिति शांत और सुकून देने वाली होती है, क्योंकि उनकी आत्मा जानती है कि यह सब एक नाटक है और वो केवल एक यात्री है। भाग 2, स्मृति के द्वार खोलना, आत्मा की गहराइयों में उतरने की साधना। इन संकेतों को जानना यात्रा का पहला कदम है। अगला प्रश्न उठता है, क्या हम इन धुंधली यादों को स्पष्ट रूप से जान सकते हैं? महायोगी हमें बताते हैं कि हाँ, यह संभव है, पर यह किसी फिल्म की तरह नहीं होता। यह एक साधना है, एक धैर्यपूर्ण प्रक्रिया जिसमें हम अपने मन के कोलाहल को शांत करते हैं ताकि आत्मा की धीमी आवाज सुनाई दे सके। पहला साधन, ध्यान, मौन का महासागर। ध्यान केवल मन को शांत करने की तकनीक नहीं, बल्कि चेतना की गहराइयों में गोता लगाने का विज्ञान है। विशेष रूप से क्रिया योग जैसी उन्नत तकनीकें प्राण शक्ति को रीढ़ की हड्डी में स्थित सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों में ऊपर और नीचे घुमाकर मन और श्वास को शांत करती हैं। जब श्वास लगभग रुक जाती है तो चेतना शरीर की सीमाओं से मुक्त हो जाती है। इसी शांत स्थिर अवस्था में अवचेतन के द्वार खुलने लगते हैं और आत्मा की स्मृतियां भावनाओं या दृश्यों के रूप में प्रकट होती हैं। जबरदस्ती ना करें, बस एक साक्षी बने। दूसरा साधन, स्वप्न योग, निद्रा में आत्म खोज। रात को सोने से पहले अपने भीतर ये संकल्प दोहराएं, मैं अपनी आत्मा के मार्गदर्शन के प्रति सजग हूं। मैं अपने सपनों को याद रखूंगा। अपने बिस्तर के पास एक डायरी रखें और सुबह उठते ही जो भी याद हो उसे लिख लें। शुरू में ये फ्रैगमेंटेड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा। सपनों में छिपे संदेशों को समझकर आप अपने कर्मों की गुत्थियों को सुलझा सकते हैं। तीसरा साधन, आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। दिन के अंत में शांत बैठकर अपनी तीव्र ऐपनात्मक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करें। आज मुझे किस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया? मैं किस व्यक्ति को देखकर असहज हो गया? अक्सर हमारी ये तीव्र प्रतिक्रियाएं, चाहे वो प्रेम की हो या घृणा की, पिछले जन्मों के गहरे संस्कारों से जुड़ी होती हैं। जब आप अपने इन पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं तो आप उनकी जड़ों तक पहुंच सकते हैं। चौथा साधन, कर्म शुद्धि यानी क्षमा और सेवा का मार्ग। हमारी आत्मा पर जन्मों के कर्मों का बोझ है। यह बोझ स्मृति के द्वार को बंद रखता है। जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं और उन लोगों को हृदय से क्षमा करते हैं जिन्होंने हमें कष्ट दिया है, तो यह बोझ हल्का होने लगता है। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए है। जैसे जैसे आत्मा हल्की होती है, उसकी दृष्टि स्पष्ट होती जाती है। भाग 3, आत्म रूपांतरण, जब पीत वर्तमान को रोशन करता है। पिछले जन्म की स्मृति को जानना केवल एक रोमांचक अनुभव नहीं है,
यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसका असली उद्देश्य वर्तमान जीवन को ट्रांसफॉर्म करना है। जब यह गहरा बोध उतरता है कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक अनंत आत्मा हूं, तो जीवन को देखने का पूरा नजरिया बदल जाता है। पहली सीख, कर्म के सिद्धांत में जीवंत आस्था। अब आप जानते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह अकारण नहीं है, वह आपके ही बोए हुए बीजों का फल है। ये समझ आपको शिकायत करने से रोकती है और आपको अपने जीवन का स्वामी बनाती है। आप जानते हैं कि हर विचार, हर शब्द और हर कर्म आपकी भविष्य की यात्रा को गढ़ रहा है। दूसरी सीख, क्षमा और करुणा का उदय। जब आपको यह एहसास होता है कि आपने भी अनगिनत जन्मों में अनगिनत गलतियां की होंगी, तो दूसरों की गलतियों को माफ करना आसान हो जाता है। आप हर व्यक्ति को एक संघर्ष करती हुई आत्मा के रूप में देखते हैं जो अपनी यात्रा पर है। इससे घृणा और द्वेष विलीन हो जाते हैं और हृदय में करुणा का फूल खिलता है। तीसरी सीख, रिश्तों की गहरी समझ। अब हर रिश्ता आपके लिए एक अवसर बन जाता है, कर्मों को सुलझाने का, प्रेम करना सीखने का और अपनी सीमाओं को पार करने का। आप जानते हैं कि आपके जीवन में आया हर व्यक्ति, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, एक शिक्षक है जो आपको कुछ सिखाने आया है। चौथी सीख, मृत्यु के भय से मुक्ति। सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्म मृत्यु के भय का मिटना है। आप अपनी आत्मा की अमरता को अनुभव से जान लेते हैं। अब मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक पड़ाव है, पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करने जैसा। यह निर्भयता आपको जीवन को पूरी तरह से जीने का साहस देती है। पांचवी सीख, जीवन के सच्चे उद्देश्य की स्पष्टता। भौतिक सफलता, नाम और शोहरत का आकर्षण फीका पड़ने लगता है। आप समझते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा का विकास, ईश्वर प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार है। आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। आपका जीवन अब बाहर की दौड़ धूप से हटकर भीतर की शांति और आनंद की खोज में लग जाता है। उपसंहार, स्मृति से परे वर्तमान में जीना। याद रखें, पिछले जन्मों को जानना लक्ष्य नहीं है, यह केवल एक मील का पत्थर है। असली लक्ष्य उस स्मृति से मिले ज्ञान को अपने वर्तमान क्षण में जीना है। अतीत की कहानियों में उलझना एक जाल हो सकता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप पिछले जन्म में राजा थे या रंक, महत्वपूर्ण यह है कि आपने वहां से क्या सीखा और उसे आज कैसे लागू कर रहे हैं। अपनी आत्मा के अनंत सफर को समझकर वर्तमान में पूरी जागरूकता, प्रेम और करुणा के साथ जिएं। हर सांस को एक वरदान समझें, हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखें और हर कर्म को एक प्रार्थना बना दें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप केवल अपने अतीत को नहीं जानते, बल्कि आप अपने अनंत स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। आप उस आनंद को, उस शांति को और उस प्रेम को अनुभव करते हैं जो आपकी आत्मा का सच्चा स्वभाव है। गुरुदेव परमहंस योगानंद ने कहा था, अतीत को भूल जाओ। अतीत के विचार लहरों की तरह हैं जो ईश्वर के शांत सागर पर उठते हैं। अपने वर्तमान और भविष्य के विचारों को केवल ईश्वर पर केंद्रित करो। ईश्वर के साथ एक हो जाओ। आपकी आत्मा की यात्रा मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति।